एपिसोड की शुरुआत होती है सावी के कैफे पर, जहां दिग्विजय अनुपमा को थैंक यू कहता है। आज उसने जो भी किया वो बहुत ही कमाल था। पहले तो सबको लगा कि वो डांटने आया है, लेकिन वो असल में अनुपमा की तारीफ करने आया है। जैसे उसने कुणाल को हैंडल किया, उस लड़की को उसकी माँ से मिलवाया, ये सब एक दिन में दिग्विजय ने देख लिया, जितना उसने 10 सालों में नहीं देखा। जिसके लिए वो अनुपमा से थैंक यू भी बोलता है। ये देखकर बंकू शॉक हो जाता है और बोस से कहता है कि ये दिग्विजय नहीं बल्कि उसका कोई हमशक्ल है। दिग्विजय के जाने के बाद बंकू और बोस उसे थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसने दिग्विजय को स्माइल करना और थैंक यू बोलना सिखा दिया है। लेकिन बोस को डर है कि ये खुशियां ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। पूछने पर बोस बताता है कि दिग्विजय के बेटे रणविजय की नोटिस का टाइम पीरियड खत्म होने वाला है। बंकू कहता है अब तो कैफे भी चलने लगा है, और बोस बताता है इसीलिए वो जरूर कुछ न कुछ करेगा। बोस को डर है कि कहीं ये कैफे और घर सब कुछ हाथ से चला ना जाए। इधर ईशानी और परी अपनी सेविंग्स इकट्ठा करके बा और बापूजी को देने की कोशिश कर रही है। जहां तोशु परी को कहता है कि तुम्हें किसी गरीब को पैसे देने हैं तो मैं ही गरीब हूँ। बाकी भी ईशानी को मना करती है, तो वो भी कहती है कि ये उसकी सेविंग्स है तो उसकी मर्जी। दोनों अपने माँ पापा के खिलाफ जाके बा और बापूजी की हेल्प करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो दोनों काम करें। दूसरी तरफ राही कोशिश कर रही है कि प्रेम वापस आकर अपना काम शुरू कर पाए, भले ही क्लाउड किचन या कैफे ही हो। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि प्रेम कैसे ट्रस्ट करेगा कि वो उसके साथ है। तभी अनिल आ जाता है और राही उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती है, तो वो कहता है पहले राही को खुद को संभालना चाहिए और प्रेम को थोड़ा वक्त देना चाहिए। लेकिन फिर बेचारा खुद को कोसता है कि वो तो कुछ कर नहीं पाया, तो दूसरों को क्या ही सलाह दे। राही इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती और वो अनिल के एक्सपीरियंसेस की बहुत रिस्पेक्ट करती है। अनिल भी राही का हौसला बढ़ाता है। राही भी प्रेम को लेकर एकदम ठोस है कि वो प्रेम को मनाकर ही रहेगी। राही और प्रेम दोनों ही अपने लिए इंटरनली स्ट्रगल कर रहे हैं। तभी राही के पास अंश का कॉल आता है और वो चली जाती है। इधर दिग्विजय सावी की पुण्यतिथि के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है। दरअसल दिग्विजय सावी की पुण्यतिथि वाले दिन आश्रम और गरीबों में खाना बांटता है, तो अनुपमा और बंकू भी कहते हैं कि उनसे जो होगा वो करेंगे। शाह हाउस में एक हार्टफेल्ट मोमेंट देखने को मिलता है, जहाँ शाह हाउस की सारी बेटियां मिलकर पैसे इकट्ठा करती है, लेकिन अंश को बुरा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो सारी लड़कियां समझाती हैं कि आजकल लड़का लड़की सब एक बराबर है। ये देखकर बा और बापूजी भी इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ एक और टिपिकल मोमेंट देखने को मिलता है, जहाँ मीता ख्याति से अपनी चीजें मांगती है, तो अनिल कहता है कि भाभी तुम्हारा कितना काम करती हैं। तो मीता कहती है भाभी दिन भर घर में रहती हैं, तो क्या इतना भी नहीं कर सकती। इसके बाद मीता अनिल को बुटीक के कपड़े उठाने के लिए हेल्प मांगती है, तो वसुंधरा तुरंत उसे आकर टॉन्ट करती है कि कोठारी खानदान के बेटे से वो काम करा रही है। वो अनिल को भी बीवी का गुलाम कहती है। मीता बताती है कि सामान भारी था इसलिए उसने हेल्प मांग ली। वसुंधरा फिर भी मीता को ताना मारती है, तो मीता कैसे ये मौका छोड़ देती वसुंधरा को। वो कहती है कि पराग और प्रेम भी इसी खानदान के मर्द हैं, तो वो ये बिजनेस क्यों नहीं करते। इसके साथ वो ये भी बोलती है कि कोठारी खानदान की बहुएं आपके बेटे से तो बेहतर हैं। इधर अनुपमा सामान लेकर मार्केट से वापस आ रही होती है, तो रोजी की बेटी वहाँ खेल रही होती है। अनुपमा आगे निकल जाती है, लेकिन तभी उसे जयू के लिए आइसक्रीम लाने की बात याद आ जाती है और उसकी नजर नीचे गिरने वाले बोर्ड पे पड़ती है, जिसके नीचे रोजी की बेटी खड़ी है। अनुपमा दौड़कर उसे बचा लेती है, जहाँ पर क्राउड अनुपमा की तारीफ करते हैं और रोजी भी उसे थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ बा और बापूजी बच्चों से पैसे लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक सांस चल रही है वो कोशिश करेंगे। तो ईशानी कहती है आप जो भी काम करें मन से करें, ना कि मजबूरी से। इसीलिए वो ये सारे पैसे रिजर्व में रख देते हैं। तोशु और पाकी को तो बुरा लगता है कि उनके बच्चे इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। दिग्विजय बहुत ज्यादा गुस्से में है कि उसका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। तभी वहाँ अनुपमा आ जाती है और वो उसे समझाती है और उसके साथ अनाथ आश्रम जाने के लिए पूछती है, तो वो हाँ बोलता है। तभी जयू वहाँ आके दिग्विजय से कैफे में खेलने की बात करती है, लेकिन अचानक से वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वहाँ पर रोजी आई हुई है। बंकू उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, तो वो अचानक से अनुपमा के पैर पड़कर उससे माफी मांगने लगती है और रोजी को अपनी सारी गलतियों का पछतावा है और वो एक्सेप्ट करती है कि उसने ही जयू को फैक्ट्री में बंद किया था। साथ ही होटल में अनुपमा को उसने ही परेशान करके चोरी का इल्जाम भी उस पर लगवाया। वो कहती है कि वो और उसका हस्बैंड दोनों ही इनसिक्योर हो गए थे कि अनुपमा कहीं उनका बिजनेस ना बिगाड़ दे, इसीलिए उसे गांव से निकालने की हर एक कोशिश की, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। वो कहती है अगर अनुपमा चाहे तो वो उसे पुलिस को भी सौंप सकती है, लेकिन उसे माफ जरूर कर दे। दिग्विजय, बोस और बंकू तीनों को कंप्लेन करने की बात कर रहे हैं। वो अनुपमा से माफी की भीख मांगती है, तो क्या अनुपमा उसे माफ कर देगी और क्या रणविजय के नोटिस से दिग्विजय घर और कैफे को बचा पाएगा।